समझ गए कोई आया है। कृष्ण ने पूछा क्या बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं आया हूं लड़ने के लिए, फाइट करने, मेरे साथ युद्ध करोगे। कृष्ण ने कहा मुझसे युद्ध करना चाहते हो? बोले हाँ। अच्छा, किस प्रकार का युद्ध चाहते हो? किले का युद्ध चाहते हो कि मैदान का युद्ध चाहते हो? अच्छा, अब ये तो समझ ही नहीं पाया, एक किले का युद्ध क्या है, मैदान का युद्ध क्या है। बोले किले का युद्ध यानी कि जो युद्ध करने वाला व्यक्ति किले में बैठा रहेगा और उसमें से निशाना लगाता रहेगा, एक वो युद्ध है। और दूसरा खुले मैदान में, उसमें उसके पास कोई कवच नहीं है। तो कौन सा युद्ध चाहते हो? तब सोच में पड़े, अच्छा महादेव को हराना मुश्किल इसलिए पड़ा क्योंकि वो किले में बैठता था। किले में बैठना यानी कुछ साधु होते जो गुफे में जाकर बैठते हैं और गुफे में बैठकर ध्यान साधन करते हैं। और क्योंकि गुफे में बैठकर ध्यान साधन करते हैं इसलिए उनको पता नहीं लगता है कि उनके अंदर कितना क्रोध है, कितना काम है। और वो उस विकार को सहने के लिए उन्हें आसान पड़ जाता है। जैसे एक बार किसी ने, टैक्सी ड्राइवर ने पूछ लिया श्रील प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी जब मुंबई से टैक्सी लिए थे तब टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, अरे आप स्वामी जी हो? प्रभुपाद जी ने हाँ, क्यों, कोई शक? तो कहा नहीं, हमने तो सुना है कि स्वामी जी लोग तो हिमालय के चोटी पर गुफे में जाकर बैठते हैं, आप ये मुंबई नगरी में कहां घूम रहे हो ऐसे मैदान में? प्रभुपाद जी ने कहा मैं उससे बड़ा साधु हूं। तो बोले कैसे? बोले वो तो मुंबई नगरी को देख के डर कर भाग गए। हम मुंबई नगरी में घूमते हुए भी मन विचलित नहीं होता, वृंदावन रहता है हमारा मन। तो वैसे एक होता है किले का युद्ध, दूसरा होता है मैदान का युद्ध। इस्कॉन के समस्त सदस्यगण मैदान के युद्ध में है क्योंकि मायावी नगरी में रहकर युद्ध कर रहे हैं कृष्ण भक्ति को करते हुए। तो वैसे जब कृष्ण को चेतावनी दिए, कृष्ण ने चुनाव दिया कि तुम्हें किस प्रकार का युद्ध करना है, तो कामदेव ने कहा मैं मैदान का युद्ध लड़ूंगा। तो बोला ठीक है, आ जाना शरद पूर्णिमा के अवसर पर। शरद पूर्णिमा के धवल रात्रि पर, अर्धरात्रि पर, जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के कुलीन के तट पर जब बांसुरी के तान छेड़े, उसी समय कामदेव आ गया था। कामदेव ने क्या देखा? कृष्ण की सुंदरता को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कामदेव की क्या कहा जाए। कि कामदेव ने ये देखा कि जो उनके साथ गोपियां है, वैसे गोपियों की सुंदरता इतनी अद्भुत। जैसे गोपियों की सुंदरता को कैसे समझा जाए? जैसे इस पृथ्वी में जो मिस यूनिवर्स है, तथाकथित मिस यूनिवर्स, उसको यदि 1000 गुना कर दिया जाए तो स्वर्ग की उर्वशी है। और उस स्वर्ग की अप्सरा को यदि कई 1000 बार गुना करेंगे तब गोपियों की सुंदरता होती है। इतनी सुंदर है गोपियां। कामदेव तो देखकर इतने अचरज में पड़ गए कि कृष्ण के मन में कोई विकार नहीं। और कृष्ण मैदान के युद्ध न केवल जीते बल्कि कामदेव भी मोहित होकर पेड़ से गिर पड़े और इसलिए नाम पड़ा मदन मोहन। वैसे मदन मोहन जिसको श्रील सनातन गोस्वामी ने उस विग्रह को स्थापित किए, और आप उन्हीं का ही दर्शन कर सकते हो। बीच में ही मार्ग आता है परिक्रमा के मार्ग में, जिसे अभी वहां से उसे स्थानांतरित कर दिया गया मुगलों के द्वारा आक्रमण करने के द्वारा। वो विग्रह को वहां से, मगर अब भू विग्रह तो यही है जो राधा मदन मोहन का दर्शन आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कालिया दह का दर्शन होगा।
ये कालियादह जहां पर जिस वृक्ष के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़े थे, कौन सा वृक्ष था? हाँ, कदम वृक्ष। कदम वृक्ष के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़े थे और काफी ऊंचाई की चोटी पर चढ़कर कूदे थे। हालांकि उस समय तो काफी ऊंचाई था, अब तो रेत वगैरह सब आ जाने के कारण काफी भर गया है, तो आप वो कदम वृक्ष को भी दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग अपने मन की इच्छाओं को लेकर उस कदम वृक्ष में डोरी बांधते हैं अपने मन की कामना के लिए। तो ऐसे आप कदम वृक्ष का वही कदम वृक्ष, वही वृक्ष जिस वृक्ष को भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले जिन पर चरण रखे थे। फिर आपको दर्शन होगा इमली तला। इमली तला यानी वो स्थान जिस स्थान पर भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के वियोग में इतने डूब गए कि इतने भावनाओं में डूब गए कि कृष्ण सीधे स्वर्ण कलर के हो गए। जिस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी बैठ के काफी समय तक कीर्तन इत्यादि किए। फिर आपको मिलेगा केशी घाट, और इस केशी घाट में भगवान श्री कृष्ण ने केशी नाम के असुर का वध किया। आप लोग ने वीडियो सुना होगा, व्हाट्सएप में भेजे थे हमने। केशी नाम के घोड़े का वध किए थे। पीली धोती, बांसुरी, मोरपंख, ये 3 चीज को मधुमंगल ने भी लिया था, लेकिन बाद में मधुमंगल पछताने लगे कि कृष्ण का नकल कोई नहीं कर सकता है, कृष्ण सिंगल पीस है, उसका जेरॉक्स कॉपी कोई नहीं है। और वो स्थान है केशी घाट, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने केशी नाम के घोड़े का वध किया। वैसे घोड़े को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ को लोहे के समान गर्म कर दिए और सीधे उनके मुख में डाल दिए, और वो छटपटा के वहीं मर पड़ा। हम जब तिलक भी लगाते हैं तो ओम ललाटे केशवाय नमः बोलकर लगाते हैं, क्योंकि इस मंत्र को बोल के लगाने से तिलक में ऐसी शक्ति रहती है कि बहुत से ऐसे केशी नाम के कलयुग के चेले भटक रहे हैं। वो अनशन प्रश्न पूछने के लिए हमारे सामने आएंगे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा तिलक देखते ही आधा फ्लैट, फिर वो कुछ पूछता नहीं है। तो वैसे भगवान के नाम का जप कर कर तिलक लगाना जरूरी है। फिर आपको मिलेगा यमुना दर्शन, जहां पर भगवान कृष्ण ने यमुना के तट पर गोपियों को बुलाए। दाऊ जी का मंदिर भी आपको दर्शन होगा। फिर आप तो आज जाकर आए हैं इस्कॉन का मंदिर कृष्ण बलराम। और बाकी बिहारी जो हरिदास ठाकुर ने, जो जिनके शिष्य हुए तानसेन, उन्होंने बड़े निवेदन किए थे कि हमें कृष्ण की छवि दर्शन करा दो। तब उन्होंने जो संगीत गाए, उस संगीत से राधा कृष्ण के छवि का 2 मिलन स्वरूप है बाकी बिहारी। बाकी यानी तेरा, वही कृष्ण बिहारी यानी सर्वोत्तम भोक्ता। ऐसे आपको आगे दर्शन होगा। मैं खाली नाम बता रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वर्णन करने जाए तो समय बहुत कम है, तो हमारे पास समय का पाबंदी है, 1 घंटे का समय, इसके लिए जल्दी कर रहे हैं। राधा दामोदर मंदिर आपको दर्शन होगा। राधा दामोदर मंदिर, जहां पर भगवान रूप गोस्वामी की समाधि आपको दर्शन प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद जी ने जहां पर विदेश जाने के पहले खूब तप साधन किए थे, आपको श्रील प्रभुपाद जी की छवि भी दर्शन होगी वहां पर। फिर निधिवन 10वां, जहां पर भगवान कृष्ण ने रासलीला खेले अपने तमाम गोपियों के साथ। राधा रमण का दर्शन होगा, जो विशेष छवि है, जो शालीग्राम विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, जिसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तीनों का स्वरूप माना जाता है।
गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा ये पूजित थी। फिर राधा गोकुलानंद का दर्शन होगा, जो लोकनाथ स्वामी महाराज और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा पूजित है। फिर राधा गोपीनाथ का दर्शन होगा, माधवेंद्र पुरीपाद जिनको स्थापित किए। और राधा गोविंद देव जी का दर्शन होगा, जो रूप गोस्वामी ने स्थापित किए। और ब्रह्म कुंड का दर्शन होगा, जहां पर भगवान के गोप बालकों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, और वो ब्रह्म कुंड का भी दर्शन होगा। और गोपेश्वर महादेव, जहां पर महादेव गोपी का वेश धारण करके कृष्ण के रासलीला में एंट्री मारे थे, क्योंकि कृष्ण के रासलीला में केवल स्त्री आ सकती है, कोई पुरुष नहीं आ सकते हैं। तो महादेव बहुत टेंशन में आ गए, मुझे कृष्ण का रासलीला का दर्शन नहीं हो पाएगा, बहुत मायूस बैठे थे। नारद मुनि ने कहा टेंशन मत लो, मेरे पास सबका उपाय है। अब नारद मुनि ऐसे हैं जिनके पास हर समस्या का निदान है। उन्होंने तुरंत ऐसा मंत्र फूका कि उनको मानसी गंगा में डुबोकर बाहर निकाले कि महादेव गोपी बन गई, साड़ी वगैरह पहनकर, चूड़ी वगैरह पहनकर अब एकदम तैयार हो गई। बोले अब जाइए। अब जब गोपी बनकर गई तो सारे गोपियां देखने लगी कि ये कौन सी नई नवेली गोपी आई, इनका आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ दिख नहीं रहे, कहां से आई है। और जब पूछताछ किए सब लोग उनके गाल खींच खींच के लाल लाल कर दे, क्योंकि बहुत गोरी गोरी थी और महादेव गोरे गोरे हैं, तो इतनी गोरी गोरी गोपी कहां से आई। और उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने बांसुरी की जो तान छेड़े तो सब लोग झूम रहे थे कृष्ण के बांसुरी में। और जब झूम रहे थे तो महादेव भी गोपी के रूप में झूमने लगे। और जब झूमने लगे तो यहां से ऐसा एक सांप निकला, वो भी झूमने लगा। और सारे गोपियां डर गए, अरे सांप। अब वो तो सही, फिर एक डमरू निकला, डम 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 बजा तो पकड़ा गया। अरे महादेव निकालो निकालो निकालो। महादेव की पोलती खुल गई कि अरे कहां से बीच में आ गए ये। तब भगवान कृष्ण ने कहा देखो महादेव, गोपियों का कंप्लेन है, आप प्रस्थान करिए यहां से। फिर भी हम आपको रासलीला में हम आपको सेवा देंगे, और वो क्या धिकपाल के रूप में, और आपका नाम रहेगा गोपीश्वर महादेव। आप जाओगे, दर्शन होगा, जहां पर महादेव को चूड़ी और साड़ी चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान एक ही है, बाकी सब प्रकृति है, स्त्री है, भगवान के सेविका है। और गोपीश्वर महादेव का दर्शन होगा। और अंत में आपको वंशीवट का स्थान का दर्शन होगा, जहां पर भगवान कृष्ण अपने बांसुरी बजाकर गोपियों को इशारे से बुलाते थे। भगवान की बांसुरी दो प्रकार की होती थी, एक होता था सर्वभूत मनोहरम, दूसरा होता था वाम दृशा मनोहरम। सर्वभूत मनोहरम के लिए भगवान जो बांसुरी बजाते थे सारे जीव वो मंत्र मुक्त हो जाते थे। वाम दृशा मनोहरम क्या है, केवल सेलेक्टेड गोपी को बुलाते थे कृष्ण रासलीला के लिए। दो प्रकार के बांसुरी की ध्वनि बजती थी, जैसे एक होता है ग्रुप मैसेज, दूसरा होता है पर्सनल मैसेज। तो भगवान का ये दो प्रकार का है, एक पर्सनल मैसेज और ग्रुप मैसेज अपने बांसुरी से भेजते थे। तो वैसे वंशीवट के यहाँ पर आपको ये इस स्थान का दर्शन का स्मरण होगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। काफी लोग थक चुके थे तो कुछ लोग नींद में भी थे, कोई बात नहीं। प्रभु जी ने पहले ही बताया कि वृंदावन में नींद लेना भी शौक पहले ही तो अच्छी बात है, अगर नींद भी लिया तो भी अच्छी बात है।